अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की और गोल्स या फिर जिन्हें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है उसके मुतालिक आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये डिफरेंट काम परफॉर्म करता है। देखें, जिस तरह से हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर की अगर बात करें तो डिफरेंट तरह की हमारे पास डिवाइसेस हैं उसके अंदर, हार्डवेयर के अंदर, जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करती हैं। जिसके अंदर हमारे पास मेमोरी है जो हमें स्टोर करने की सहूलत देती है, सीपीयू है जो कि दिमाग का काम करता है। इसी तरह से हमारे पास आईओ यूनिट है, आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो भी हैं हमारे पास, तो वो और काम परफॉर्म करती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर एक फंक्शनैलिटी जो हमें हार्डवेयर लेवल पे मिली है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना है। जिस तरह से बिल्कुल एक फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी में डिफरेंट जो है वो फंक्शनैलिटीज होती हैं। उन तमाम फंक्शनैलिटीज को यूजर तक पहुंचाने के लिए एक इंटरफेस के ऊपर, गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर तमाम की तमाम बटन्स लगा दिए जाते हैं जो कि तमाम की तमाम गाड़ी की फंक्शनैलिटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसे इस तरह से बनाया जाता है कि ये हार्डवेयर पे जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, कंपनी हमें जितनी भी जो है वो फंक्शनैलिटीज हार्डवेयर लेवल पे दे रही है, हम उसे यूजर तक पहुंचाएं। तो उस यूजर तक पहुंचाने में हमें डिफरेंट तरह के जो है वो सेपरेटली हर एक यूनिट को सेपरेटली हमें मैनेज करना पड़ता है। जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो हर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए पहले सबसे एक सेपरेट मैनेजमेंट उनकी हर एक की उसके लेवल पे जाके उसकी मैनेजमेंट की जाती है, फिर एज अ होल सारे के सारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। उन फंक्शंस को, उन फंक्शनैलिटीज को जो है वो यूजर तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट तरह के काम है और उन कामों को ही वो जो वर्क किया जाता है उस वर्क को क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म में अ प्रोग्राम इन रनिंग, या हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म में क्या कहा जाता है, प्रोसेस। तो प्रोसेसेस जो हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को चलाया जाता है, बंद किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, उन्हें एडिट किया जाता है। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और इस सारे के सारे काम करने को क्या कहा जाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी कि डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट प्रोग्राम्स को चलाना, उन्हें बंद करना और उन्हें क्रिएट करना और उन्हें डिलीट करना, ये सारे का सारा काम क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह की मेमोरीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को कि हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो डायरेक्टली सीपीयू के अंडर होती है और सीपीयू ही उसे मैनेज कर रहा होता है, हमें उसे मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीपीयू की ही हेडेक है कि वो उसने सारे का सारा प्रोग्राम्स जो प्रोसेसेस हैं वो मेमोरी में किस जगह पे लेके आने हैं और किस तरह से उन्हें अरेंज करना है। अगर प्रोग्राम ज्यादा हो गए हैं, मेमोरी कम पड़ गई है, तो किस जगह से मेमोरी के किस हिस्से से प्रोग्राम्स को उठा देना है, निकाल देना है और नए प्रोग्राम्स को ला के रख देना है। तो ये सारे का सारा काम जो है ये प्रोसेस मैनेजमेंट। और इसी तरह से हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें, ये मैस स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क हो सकती है या कोई भी और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसमें हमारे पास सामने इंटरफेस में सीडी की शक्ल में हमारे पास ड्राइव्स आ रही होती हैं, हम जिस पे मर्जी उसे जाके चीज को स्टोर कर देते हैं। तो ये सारे का सारा मैनेज कौन कर रहा होता है, बेसिकली पीछे उस मेमोरी जो हमारे पास प्लेटर होता है, हार्ड डिस्क की जो सीडी होती है, उसे किस तरह से पार्टीशन किया हुआ होता है, उसकी कौन सी फॉर्मेटिंग की हुई होती है, फैट है या फिर NTFS है, किस फॉर्मेटिंग के जरिए से उसे मैनेज करना है, ये सारी की सारी हेडेक ऑपरेटिंग सिस्टम की है। हमें उससे कंसर्न नहीं होता, हमने सिंपली ला के राइट क्लिक करके उस पर पेस्ट कर देना जिससे वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ये इस पार्ट को जो इसे मैनेज करता है उसे मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। देखें, डिफरेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं
और हमें यहाँ तक कि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हमें उन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सिस्टम सिर्फ ये कहता है कि योर प्रोग्राम इज रेडी टू यूज। आपका प्रोग्राम मैंने इंस्टॉल कर दिया, आपका हार्डवेयर जो आपने साथ में अटैच किया था उसे मैंने इंस्टॉल कर दिया, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट प्लग एंड प्ले जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये सारा वो इंस्टॉलेशन उसका कौन करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन कौन करता है, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इस काम को आईओ डिवाइसेस जो है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ तक कि कीबोर्ड माउस वगैरह, ये सारी की सारी डिवाइसेस जितने भी हैं इन्हें कौन मैनेज कर रहा होता है, इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद फाइल मैनेजमेंट है। हम प्रोग्राम्स चलाते हैं, हम डायरेक्टरीज बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, फोल्डर्स में फाइल रखते हैं, जहां पे दिल करता है फोल्डर बना लिया उसके अंदर फाइल रखती है। तो एक हिरार्की बन जाती है फोल्डर्स की, फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर, उसके अंदर फाइल्स, किस तरह से किस लेवल पे कौन सी फाइल पड़ी हुई है। तो इस हिरार्की को भी कौन मैनेज कर रहा होता है, इसे भी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट देखें, जिस लेवल का भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल विंडोज की मिसाल है तो स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल है, एंटरप्राइज है, होम यूजर है, तो कोई भी उसका वर्जन ले लें, उसमें एक खास जो है ना पोर्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो किसे मैनेज कर रहा होता है, वो नेटवर्क्स को मैनेज कर रहा होता है। यानी कि आपका कंप्यूटर अगर किसी और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है अटैच होने के बाद, तो ये अटैच करने की जो सलाहियत है कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ये भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के तकरीबन तमाम वर्जन्स में जो है वो दी जाती है, ताकि मिनिमम लेवल पे अगर वो कंप्यूटर्स आपस में अटैच करना चाहता है, कंप्यूटर्स को अटैच करने के लिए जो कैपेबिलिटी की जरूरत है वो भी दी जाती है। और ये हेडेक भी किसकी होती है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम परफॉर्म करता है। इसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। डेफिनेटली पासवर्ड्स, आपको पता है सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ऑथेंटिकेशन जो है, ये भी सारी की सारी आपको पता है कि पासवर्ड वगैरह, यूजर अकाउंट्स बनाना, ये सारे का सारा भी काम किसके जिम्मे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही जिम्मे होता है। इसके बाद अगर हम गोल्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो ये वो वाला पोर्शन है कि जो हमारा, हम ये नहीं कह सकते कि ये अगर ना हो, अगर इनमें से कोई भी पोर्शन ना हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इनकम्प्लीट है। अगर प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं कर रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। वो कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही नहीं सकता जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट ना हो। अच्छा, ये वाले जो एडिशनल फीचर्स होते हैं, ये कुछ फंक्शनैलिटीज जो होती हैं, ये इजाफी, या आप ये कह लें कि ये एडिशनली आप, अगर ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो ये आपका प्लस पॉइंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से मैनेजमेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैंग नहीं हो रहा, वो स्मूथली चल रहा है, इसका इस तरह से कन्वीनियंस है, आपको काम करने में आसानी है, एक प्रॉपर मेटाफोर है, प्रॉपर तो आइकन बने हुए हैं, बहुत ही एक अच्छा ग्राफिक्स आपने दिए हुए हैं, तो वो आपको किस में आएगा, कन्वीनियंस में आएगा। एफिशिएंसी क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्मूथली रन करे, बिल्कुल भी जो है वो आपका जो किसी भी किस्म का डिस्टरबेंस ना हो आपको काम करने में, तो ये किस में आती है, एफिशिएंसी में आती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं। इसी तरह से कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। तो आज के लेक्चर में हमने गोल्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएंगे और देखेंगे किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो आगे से आगे जो है वो मजीद उनमें एडिशंस होती गई हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।